जिला हमीरपुर में बीते दिनों आए तेज तूफान और ओलावृष्टि ने खूब तबाही मचाई है। 2-3 दिनों के अंदर ही बागवानों को करीब 48 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बागवानों के बगीचे जहां बीच से ही टूट गए हैं तो कहीं जड़ से ही उखड़कर जमीन पर लेट गए हैं। बगीचों की टूटी टहनियों का हाल देखकर बागवान भी दंग हैं। तूफान से बागवानी का 137 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। जिला भर के करीब 699 बागवानों का 133 मीट्रिक टन फ्रूट्स तूफान के चलते तबाह हो गया है। बीते दिनों आए तेज तूफान और ओलावृष्टि से जिला के बागवानों की आम व लीची की फसल इसमें ज्यादा प्रभावित हुई है, क्योंकि तेज तूफान से जहां आम के पेड़ टूट गए हैं, वहीं पेड़ों पर लगे फ्रूट्स भी पूरी तरह से झड़ गए हैं। इसके अलावा बागवानों के पॉली हाउस भी तेज तूफान में फट गए हैं। ऐसे में बागवानों को 2-3 दिनों के अंदर ही लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हमीरपुर जिला में आम की सबसे ज्यादा फसल होती है। ऐसे में तूफान से आम को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। आम के अलावा पलम, आड़ू, अनार इत्यादि के बगीचों को भी इसमें काफी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि आजकल बगीचों में फूल व फ्रूट्स लगे हुए हैं जो कि तेज तूफान में झड़ गए हैं। उद्यान विभाग हमीरपुर ने जिला के सभी ब्लॉकों से तेज तूफान से हुए नुकसान की रिपोर्ट शिमला निर्देशालय को भेज दी है। जानते हैं कि 18 अप्रैल की रात को बहुत ज़्यादा आंधी और तूफान आया था और उसके बाद 20 अप्रैल को ओलावृष्टि हुई और तूफान आया। तो इससे ज़िला में लगभग 47-48 लाख का जो नुकसान हुआ है। इसमें ज़्यादा नुकसान जो है वो आम और लीची के जो फल हैं वो झड़े हैं और उसमें लगभग 30 लाख का नुकसान। और 7-8 किसान हमारे ऐसे हैं जो पॉली हाउस में फूलों का काम करते थे, तो उन पॉली हाउस की शीटें फटी हैं, तो लगभग जो है वो 18 लाख का नुकसान उनका हुआ है। इस नुकसान की जो रिपोर्ट है हमने निदेशालय को भेज दी है और जैसे ही कोई सरकार द्वारा इसके ऊपर निर्णय लिया जाता है तो किसानों को उसका लाभ दे दीजिए। जिला हमीरपुर में आम की जो है वो आम और लीची की जो है वो खेती ज़्यादा होती है, तो उसमें आम में और लीची में अच्छी पैदावार होने की उम्मीद थी और बगीचों में अच्छे फल लगे हुए थे, लेकिन तूफ़ान की वजह से जो है वो 135 मीट्रिक टन जो लगभग इतना फ्रूट जो है वो ज़्यादा आंधी से वो झड़ गया है, तो उसका जो नुकसान जो है वो बागवानों को हुआ है। मैं बागवानों से यही अनुरोध करूंगा कि जो फल तो झड़ गए हैं उसको तो वापस नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन जो फल अभी पेड़ों के ऊपर बचे हैं उनको बचाने के लिए अगर किसान जो हैं वो कार्बेंडाजिम नामक दवाई आती है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से अपने बगीचों में छिड़काव करेंगे, तो जो बचे हुए फल हैं उनमें ना ही कोई बीमारी लगेगी और उनका आकार भी अच्छा होगा। तो जो नुकसान हुआ है उससे कुछ भरपाई जो है की जा सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से गौरी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।